पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सो व्हाट हैपेंस इज every output needs input. We know that every output needs input, right? कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा और हर एक प्रोड्यूसर ये जानना चाहता है कि उसे कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी गुड्स या फिर सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट लगाना पड़ेगा, राइट? सो एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू नो दैट व्हाट इनपुट्स दे वुड नीड टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर आउटपुट. क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्या क्या इनपुट्स चाहिए होते हैं हमें कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. हमें इनपुट चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल, राइट? तभी हम कुछ आउटपुट या गुड्स या कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को, राइट? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप between physical input and physical output is known as production function. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल इनपुट्स कि हम कितना इनपुट लगाएं कि हमारा कुछ आउटपुट बनाए. इस रिलेशनशिप को, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ लेबर एंड कैपिटल. हियर क्यू एक्स स्टैंड फॉर क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट x. अगर हम इसे y कर देंगे, यहाँ पे क्यू y कर दें तो ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट y, राइट? l का क्या मतलब है यहाँ पे? लेबर. और k का क्या मतलब है यहाँ पे? कैपिटल, राइट? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप. अब फंक्शनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप. ये कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है. ये क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है या फिर टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है. इसका क्या मतलब है? सपोज हमें 2 यूनिट लेबर और 4 यूनिट कैपिटल लगाने से हमारा प्रोडक्शन होता है 40 यूनिट्स, राइट? तो ये क्या है हमारा? फंक्शनल रिलेशनशिप कि जब 2 यूनिट लेबर लगेंगी और 4 यूनिट कैपिटल लगेगी तो हमारा 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस होगी. सो ये कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है. 40 हमारा कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ऐड, माइनस करके नहीं आया. ये क्या है? इट इज प्योरली फंक्शनल और टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, राइट? ये रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? ये रिलेशनशिप हमें बताते हैं एक्सपर्ट्स. ये रिलेशनशिप बताते हैं हमें इंजीनियर्स, जो हमारी फैक्ट्री, जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे प्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं कि अगर हम 2 यूनिट लेबर लगाएंगे और 4 यूनिट कैपिटल लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कितना होगा? 40 यूनिट्स. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? अब ये डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये डिफर करता है मटेरियल टू मटेरियल, डिफर करता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री. सो दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. हम जब भी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है. क्या? दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप. ये क्या है? एक टेक्निकल रिलेशनशिप है. दिस इज नॉट मैथमेटिकल रिलेशनशिप, दिस इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप. सेकेंडली, यहाँ पे हम लेबर और कैपिटल की वैल्यू नहीं देखते. इट इज प्योरली अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन how much units of labor is required and how much unit of capital is required, right? So here values are not considered. उसके अलावा और क्या ध्यान रखना पड़ता है? टेक्नोलॉजी remains constant,
राइट। हम किसी भी फंक्शन का फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में रिलेशनशिप तभी जनरेट कर सकते हैं जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो, कांस्टेंट, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. So land, labor, capital are examples of factors of production. Factors of production helps in the production process. So ये factors of production हमारे दो types के होते हैं. First one is fixed and other is variable. That means कुछ factors of production हमारे fixed factor of production कहलाते हैं, कुछ factors of production हमारे variable factors of production कहलाते हैं. फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहते हैं? विच रिमेन्स फिक्स्ड, विच डू नॉट चेंज विद आउटपुट. जब मैं कहती हूँ हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, दैट मीन्स दीज फैक्टर्स यूजुअली डू नॉट चेंज विद आउटपुट. देन व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? Variable factors of production, the factors which change with output. For example, हमारे पास एक मशीनरी है. ये मशीनरी कैपेसिटी है कि ये 0 यूनिट से लेकर 100 यूनिट्स तक गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, राइट. तो यहाँ पे मशीनरी हमारी क्या होगी? मशीनरी इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. लेकिन इस मशीनरी के साथ हमें कुछ लेबर भी चाहिए जो इस मशीनरी पे काम कर पाए. सपोज अगर हमने एक लेबर हायर करी तो हमारा आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, हमारा आउटपुट कितना आया? 10, राइट. अगर हमने 2 लेबर हायर करी तो हमारा आउटपुट आया 20. अगर हमने 3 लेबर हायर करी तो हमारा आउटपुट आया 40 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मशीनरी क्या होगी? मशीनरी इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इवन इफ अगर हम कोई मटेरियल प्रोड्यूस नहीं भी करते हैं, अगर हमारा 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तब भी ये मशीनरी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. अगर हम 40 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तब भी मशीनरी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. तो फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज फैक्टर्स यूजुअली डू नॉट चेंज विद आउटपुट. बट वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? these factors change with change in output, right. Now production function हमारे 2 types में divided है, short run production function and long run production function. तो सबसे पहले देखते हैं कि short run production function क्या होता है. short run production function. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल रहते हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्ट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल वेयर कैपिटल इज फिक्स्ड व्हिच इज डिनोटेड बाय के बार, राइट. तो यहाँ पे ये बार क्या डिनोट कर रहा है कि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है. दैट मीन्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन or short run is a period of time in which we can increase the production only by increasing variable factors. I repeat, short run production function एक ऐसा functional relationship दिखाता है या फिर short run वो period of time है जिसमें हम अपना production increase कर सकते हैं only by increasing variable production. For example, अगर हम example लेते हैं, हमने 40 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करे बाय यूजिंग 4 यूनिट ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट ऑफ कैपिटल, राइट. हमने 45 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करे बाय यूजिंग 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट ऑफ कैपिटल. उसके बाद हमने 50 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करे बाय यूजिंग 6 यूनिट ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट ऑफ कैपिटल. तो यहाँ पे कैपिटल क्या है? कैपिटल इज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. और यहाँ पे लेबर क्या है? लेबर इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो
इन शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल रहते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमने एक बार एक प्लांट इंस्टॉल कर दिया या फिर एक बार हमने एक मशीनरी इंस्टॉल कर ली तो हम उसे बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी मशीनरी है, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है और हमारे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, राइट। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे इन सब का रेशियो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा लैंड और लेबर का रेशियो क्या है 4:5, यहाँ पे हमारे लैंड और लेबर का रेशियो क्या है 5:5 या फिर इसे कह सकते हैं 1:1, और यहाँ पे हमारा लैंड और लेबर का रेशियो क्या है 6:5। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज हो रहा है ऐसे वैसे हमारा रेशियो भी चेंज हो रहा है। इसलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम और क्या कहते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। इसे हम वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, अभी मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे हमारा लैंड क्या है, यहाँ पे हमारा लैंड या फिर कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो उसका रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता रहता है। तो जो रेशियो है लैंड और लेबर का, लैंड कैपिटल और लेबर का, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि रेशियो चेंज होता रहता है इसलिए हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखता है, सपोज दिस इज y axis, this is x axis, right? On y axis we are taking capital and on x axis we are taking labor, right? तो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, सो हमारी कैपिटल यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। सो हमारी लेबर कुछ भी हो सकती है, हमारी लेबर यहाँ पे 10 हो सकती है, हमारी लेबर यहाँ पे 20 हो सकती है, हमारी लेबर यहाँ पे 30 हो सकती है, लेकिन हमारा कैपिटल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सो दिस ग्राफ शोज कांस्टेंट वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, इवन जो हमारे फिक्स फैक्टर्स भी है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में। दैट मीन्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, हम अपनी कैपिटल भी इंक्रीज कर लेते हैं, हम अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी भी चेंज कर लेते हैं और इंक्रीज कर लेते हैं। सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स वेरिएबल, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट x इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, एंड हियर देयर इज नो बार, कोई बार नहीं होता क्योंकि ना तो लेबर फिक्स है यहाँ पे और ना ही यहाँ पे कैपिटल फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में हमने क्या किया, हमने 2 यूनिट लेबर के लिए और 4 यूनिट कैपिटल के लिए और हमने 40 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, राइट। सिमिलरली हमने अब क्या किया, 4 यूनिट लेबर के लिए, 8 यूनिट्स कैपिटल के लिए और हमने 80 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस कर लिए। तो आपने देखा यहाँ पे लेबर भी चेंज हो रही है और यहाँ पे कैपिटल भी चेंज हो रही है। सिमिलरली हमने यहाँ पे 8 यूनिट्स लेबर के लिए, 16 यूनिट्स कैपिटल के लिए और हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहते हैं, वेरिएबल। अच्छा आप इनका देखते हैं रेशियो क्या आ रहा है इन वेरिएबल लेबर का और कैपिटल का। सो इसका रेशियो आ रहा है 2:1, दैट मीन्स 1:2, 4:8, दैट मीन्स 1:2 एंड 8:16, दैट मीन्स अगेन 1:2। तो लॉन्ग रन में जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, राइट।
इसका ग्राफ कैसे बनता है? अगेन this is y axis, this is x axis. We are taking capital on y axis, we will take labor on x axis, और यहाँ पे हमारी लेबर भी चेंज हो रही है, कैपिटल भी चेंज हो रही है. So the graph will look something like this, right? Like for example, this is labor. यहाँ पे हमारी लेबर 20 है, यहाँ पे हमारी लेबर, right? This. So this is a graph for long run production function. So हमारा next topic है difference between short run production function and long run production function. तो हम एक साइड में लिख लेते हैं short run production function और दूसरी साइड में लिख लेते हैं long run production function. So short run production function क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोपोर्शन है वो हमारा डिफरेंट रहता है, इसलिए हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को और क्या कहते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को और क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट, सॉरी दिस इज फर्स्ट पॉइंट ओनली, कांस्टेंट proportion type production function, right? Secondly, short run production function में some factors are fixed and some factors are variables. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? Here some factors are fixed while others are variable. लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है? All the factors of production are variable. All the factors of production are variable, right? और क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट? और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। इसका क्या मतलब हुआ? रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब ये है कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने से हमारा जो रिटर्न है, जो हमारा आउटपुट है वो चेंज हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेबर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है? स्केल क्या होता है? स्केल मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मशीनरी प्रोड्यूस करती है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर हमारी कोई मशीनरी हमने इंस्टॉल करी हुई है, राइट? और वो मशीनरी की कैपेसिटी है वो 0 यूनिट से लेकर 1000 यूनिट्स तक गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये क्या है? मशीन का स्केल, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूरा स्केल भी चेंज कर सकते हैं अपनी कैपिटल चेंज करके। बट यहाँ पे क्या हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में? रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, इसका ग्राफ कैसा होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x axis, right? Here on y axis we have taken capital and on x axis we have taken labor. और long run production function का ग्राफ कैसा होता है? Like this. This is y axis, this is x axis, and here on y axis it is capital. On x axis we have taken labor, and the graph looks like this, right? उसके अलावा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? हमारा स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है, राइट? अभी मैंने बताया स्केल क्या होता है, जैसे कि
अगर हमारी मशीन भी 0 से लेकर 100 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकती है, तो 0 to 100 क्या है ये, दिस इज नोन एज स्केल, राइट। तो शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और लॉन्ग रन में स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।